गेस करें कि आज मैं किधर जा रही हूँ। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा व्लॉग। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग मेरे प्यारे लोगों। तो आज मैं जहाँ जा रही थी वो जगह तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज चाइना में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं बस का वेट कर रही थी। तो बस हमारी आ गई थी, ये बस थी हमारी जिसमें हमें जाना था। और बस के आते ही हम पहुंच गए थे मार्केट, और मार्केट में हम लोग देख रहे थे पहले पेट पूजा दूसरा काम दूजा। सॉरी गलत हो गया, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो खाना खाने जा रही थी पहले, कुछ उससे पहले सोचा कि रास्ते में शॉप दिख गई तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी ब्यूटी शूटी की चीज़ें ले ली जाए। एक्चुअली मुझे थोड़े से ब्रश खरीदने थे, मेरा ब्रश में एक घुस गया था कॉकरोच, तो इसलिए मैंने ब्रश खरीदे न्यू। और ये ब्रश यहाँ से एक बॉक्स मुझे बहुत क्यूटी पाए लगा था, क्यूटी पाए पिंकी कलर का। तो आप लोगों को पिंक कलर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे तो अच्छी लगती हैं, तो फिर मैंने लिया। और यहाँ पे ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। और फिर हम जा रहे थे फर्दर आगे, और आगे हम जाते हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिल्कुल लाइट सी आप लोगों को दिखेगी भी नहीं शायद। तो फिर हम लोग जा रहे थे कुछ खाने की रेस्टोरेंट ढूंढने जो कि हलाल हों। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहता है। और ये फिर से मैं ब्रश ले रही हूँ, नहीं ये मैं पेमेंट कर रही हूँ ब्रश की, वो मैं ले रही थी, ठीक है। तो ये मैं पेमेंट कर रही हूँ। ये क्लिप्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। तो इसके बाद ब्रश तो मैंने ले लिए थे और फिर मैं पहुंच गई थी हलाल रेस्टोरेंट्स के पास। और यहाँ पर ये देखें, ये जो है ये एक हलाल मार्केट है, यहाँ से गोश्त मिलता है सुबह के टाइम। मैं इतनी सुबह उठती नहीं हूँ तो सुबह मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो थी ये एक हलाल रेस्टोरेंट था और मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि यहाँ से बहुत यमी किस्म के राइस मिलते हैं। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से खाती हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा अभी ब्रेक चल रहा था। चाइना में खाने के टाइम पे, ब्रेक के टाइम पे खाना एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि स्पेसिफिक टाइम पे खाना खाना है। तो और किसी कंट्री में ऐसा होता है, अगर आप लोग मुझे किसी और कंट्री से देखें तो मुझे बताएं क्या ऐसा होता है वहाँ पर। लेकिन चाइना में यूँ होता है कि हर खाने का यहाँ पर टाइम होता है, मतलब कि शाम के खाने का, दोपहर के खाने का। तो इस वजह से वो टाइमिंग थोड़ी ऑफ थी। ऑफ टाइमिंग में हम चल गए थे। हमने इनसे पूछा कि हम कुछ खाना चाहते हैं, मुस्लिम रेस्टोरेंट था। तो उन्होंने बोला कि सॉरी वी आर गोइंग ऑफ राइट नाउ। तो फिर हमें कुछ और ढूंढना था ज़ाहिरा, क्योंकि इस तरह तो हम भूखे नहीं रह सकते ना, पेट पूजा सबसे पहले होती है, तो उसके बाद कुछ और। तो फिर फर्दर हम नेक्स्ट रेस्टोरेंट पे गए। नेक्स्ट रेस्टोरेंट पे भी कोई नहीं बैठा था, तो मुझे लगा कि शायद ये भी बंद होगा। तो मैंने सोचा कि इधर भी नहीं जाती क्योंकि ये तो बंद ही होगा। मेरी फ्रेंड ने भी बोला हाँ ये तो बंद लग रहा है। तो इसके बाद फिर हम लोग कहीं आसपास देखने लगे कि कहाँ पर हमें कुछ खाना अच्छा मिल सकता है हलाल, क्योंकि ये मस्जिद वाला एरिया था और यहाँ पर मोस्टली मुस्लिम होते हैं इस एरिया में, डाउनटाउन में। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है खाना पीना हलाल। और ये जो सामने नान वाली शॉप आपको दिख रही है, नान बिल्कुल पाकिस्तान जैसे होते हैं और वो भी हलाल थी नान वाली शॉप। तो वहाँ से नान मिलते होते हैं। और ये फिर हमें फाइनली एक छोटू क्यूटू सा रेस्टोरेंट मिल गया। यहाँ पर एक अंकल कुकिंग कर रहे थे, तो मुझे लगा ये ओपन ही होगा, चाहे कोई बैठा हो या ना हो। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी दुकानों के भी खाने बहुत मज़े के होते हैं। तो फिर हम लोगों ने इस अंकल से पूछा कि क्या हम लोग आपके रेस्टोरेंट से खाना खा सकते हैं, टाइमिंग ऑन है। उन्होंने कहा येस यू कैन ईट। तो फिर हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ गए और उनका बच्चा सो रहा था, आई थिंक सो अभी स्कूल से आया था और उसका बैग और सब कुछ पड़ा था। तो वो लोग शायद अभी स्कूल से आए थे अपने बच्चे को लेकर। तो उसके बाद हम लोगों ने अंकल से पूछा कि खाने में क्या क्या है। तो अंकल ने हमें बताया कि खाने में ये है मेन्यू। यू कैन, चाइना में यूजली होता है QR कोड लगा होता है, आप लोग स्कैन करके मेन्यू ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंकल के पास QR कोड नहीं लगा हुआ था। अंकल ने यहाँ पेज रखा हुआ था मेन्यू के लिए, सिंपल पेज, उस पर लिखा हुआ था कि क्या क्या है खाने में। सो अंकल को हमने ऑर्डर कर दिया था क्यूमिन बीफ अंकल बना रहे थे। क्यूमिन मतलब क्या होता है, आप लोग उर्दू में बताएं क्यूमिन क्या होता है। आप लोगों की मैं चेक करूं कि आप लोगों की उर्दू कितनी अच्छी है, बताएं मुझे कमेंट्स करके कि क्यूमिन क्या होता है। तो मुझे तो खुद भी नहीं पता क्या होता है क्यूमिन, नहीं मुझे पता है, आप लोग बताएं ना। उसके बाद ये हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था और लिटरली ये बहुत अच्छा था। राइस साथ में थे बॉयल और साथ में था ये सब कुछ, और साथ में अंकल ने हमें कहवा भी दे दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा, इनके राइस जो होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं पाकिस्तान से, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी और न्यूट्रिशनियस होते हैं। न्यूट्रिशनियस, यस वही होते हैं।
तो हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और अब हम लोग निकल आए थे बाहर और अब हम डिसाइड कर रहे थे कि अब हम जाएं तो जाएं किधर। लेकिन उससे पहले हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा प्यास और उन अंकल के पास बेवरेजेस बोटल्स नहीं थी पानी टाइप पीने के लिए। तो चाइना में हम लोग पानी ढूंढ रहे थे तो पानी हमें मिल चुका था इस शॉप से। फ्रूट्स वाली ये शॉप थी और फ्रूट्स वाली शॉप से और पानी के नाम पे ये मिल गया था सब्ज वाली बोतल। तो हम लोगों ने यही ले ली थी क्योंकि पानी नहीं मिल रहा था। सो दैट्स वाई हम लोगों ने यही बाय कर ली थी। प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, गर्मियाँ है ना थोड़ी थोड़ी चाइना में। फिर हम लोग सोचा कि हम लोग बस पे किसी और स्टॉप पे जाएं, पर हम गलत स्टॉप पे आ गए। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो बस को बाय बाय कर देते हैं और बस को हमने कर दिया था बाय बाय। और फिर हम लोग चले गए थे आगे। और ये आप लोगों को दिखाती चलो, ये है चाइना में मस्जिद। चाइना में मस्जिद इस तरह होती है, ये जो आपको ब्राउन ब्राउन बिल्डिंग दिख रही है, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन, ये बिल्डिंग मस्जिद है। और यहाँ पर ये नान बिक रहे थे और ये नहीं मुझे पता था कि ये हलाल है या नहीं, बिकॉज उसके ऊपर कोई मेंशन नहीं था। और ये जो है ये मस्जिद है बेसिकली, यहाँ पर फ्राइडे के फ्राइडे लोग आते हैं। और फिर हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के। और फ्रॉक्स लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे थे, लेकिन कीमतें भी यूं ही ज़्यादा प्यारी प्यारी थी। आप लोगों को पता है एक फ्रॉक 2,000 युआन, 3,000 युआन। तो भाई मेरी रेंज तो ये नहीं हो सकती। तो भाई 2,000 युआन मतलब 60,000 का बनता है एक फ्रॉक। भाई पाकिस्तान में तो इतना नहीं सस्ता मिलता है। तो फिर हम लोग चले गए थे। एक फ्रॉक वही 60,000 का मैं पहन लूँ तो मैं कोई बिल गेट्स बन जाऊँ, इसलिए तो मैंने नहीं लिया। फिर मैं वापस आ गई और यहाँ से आपको मैं अब दिखा रही हूँ ऊपर से चाइना, प्यारा प्यारा चाइना। और चाइना की ये बिल्डिंग्स थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी ऊपर से। यहाँ पर मोस्टली हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और बारिश थी क्योंकि, तो बारिश की वजह से भी थोड़ा जो सब ने अम्ब्रेलाज ली हुई थी, कुछ बारिश में इंजॉय करते ऐसे। लेकिन पाकिस्तान में जब बारिश होती है तो हम लोग बारिश में पकोड़े समोसे ये वो खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बारिश होती है तो चाइनीज़ ऐसा कुछ नहीं करते कि पकोड़े समोसे खाएँ, क्योंकि इनकी सारे पकोड़े समोसे नहीं होते। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कहीं और चलते हैं। तो फिर हम लोग इस एरिया में आ गए। और जब हम इस एरिया से गुजर रहे थे तो रास्ते में हमें 2 पुलिस वाले अंकल मिले और उन्होंने हमें बोला कि आप कौन से कंट्री से हैं। तो हमने बोला बाजिस्तान। चाइना में बाजिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान को। तो फिर उन्होंने भी बोला पाकिस्तान चाइना जिंदाबाद। तो पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो चाइना और पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड है, हमने बोल दिया बाजिस्तान एंड चाइना। फंगयो मीन्स बेस्ट फ्रेंड। चाइना को फ्रेंड, चाइनीज़ में फ्रेंड को फंगयो बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो पार्क का भी राउंड लगा लिया जाए कि पार्क में क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये था पार्क और यहाँ पर थोड़े कम लोग थे। आई थिंक रेन हो रही थी, रेन मतलब बारिश हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे कम लोग थे। और ये आंटी बूढ़ी यहाँ पर कबूतर उड़ा रही थी। वहाँ पर चाइनीज़ ने थोड़ी गेम्स रखी हुई थी। गेम्स ये लोग छोटी छोटी चीज़ों से गेम्स बना लेते हैं, जैसे छोटे बच्चों की होती हैं, तो उससे खेलने लग जाते हैं। तो हमारी तरफ तो लिटरली ये गेम कोई ना खेले। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मुझे ये बताएं। क्या करूँ मैं अब आप लोगों के घर आके सब्सक्राइब कराऊँ है, मुझे बताएं। तुम तो बिल्कुल डंडे के जोर पे आ गई हो। गाइस आप इसका चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दे, वरना ये गन पॉइंट पे आ जाती है। एक दिन हम इधर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और जब हम वहां से बाहर निकले तो ये ना मेरे साथ बिल्कुल डंडे के जोर पे हो गई, गन पॉइंट पे ये मेरे पीछे हो गई। हालांकि रात हो गई थी, हमें बस भी पकड़नी थी, हमें ये भी टेंशन थी कि बस ना निकल जाए। और हम भागते भागते बस तक गए। सिक्योरिटी हमें देख के इतना हंस रहे। साथ हो गई कि प्लीज मुझे बताओ खाना कैसा था, प्लीज मुझे बताओ खाना कैसा था। इसको कोई टेंशन नहीं थी कि हम लोग घर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी बस का टाइम निकल रहा था। 9 बजे तक यहाँ पे बसेस चलती है ना रात को। तो वो फिर हम लोग काफी लेट हो गए थे, तकरीबन 8:50 हमें हो गए थे। तो इसलिए प्लीज 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 इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, वरना ये गन पॉइंट पे आपके घर भी आ सकती है। हाँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय 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 बाय। सी यू गाइस नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहे। अल्लाह हाफिज।